देश की राजधानी दिल्ली में एक और घोटाले का दावा किया जा रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में खराब गुणवत्ता की दवाएं मिल रही हैं। एलजी दफ्तर ने कहा कि अस्पताल में जांचे गए 10% नमूने फेल साबित हुए हैं। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। बताया जा रहा है कि विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट के आधार पर एलजी ने ये एक्शन लिया। विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट को आधार बनाकर सीबीआई जांच की सिफारिश करते हुए दिल्ली के एलजी वी सक्सेना ने मुख्य सचिव को लिखे नोट में कहा है कि ये चिंताजनक है। ये दवाएं लाखों मरीजों को दी जा रही है। दवा की खरीद में भारी बजट आवंटन पर भी चिंता जताई गई है। विजिलेंस विभाग की रिपोर्ट कहती है कि सरकारी प्रयोगशालाओं में भेजे गए 43 नमूनों में से 3 नमूने विफल रहे क्योंकि 12 रिपोर्ट अभी भी लंबित है। निजी प्रयोगशालाओं में भेजे गए अन्य 43 नमूनों में से 5 नमूने फेल हो गए हैं और 38 नमूने मानक गुणवत्ता के पाए गए हैं। विजिलेंस विभाग ने सिफारिश की है चूंकि 10% से ज्यादा सैंपल फेल हो गए हैं, इसलिए विभाग को सैंपलिंग का दायरा बढ़ाना चाहिए। दवाएं सरकार की केंद्रीय खरीद एजेंसी द्वारा खरीदी गई और सरकारी अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिकों को आपूर्ति की गई है। कुछ दवाएं सरकारी और निजी दोनों लैब टेस्ट में फेल पाए गए हैं। इतना ही नहीं, कुछ दवाएं निजी लैब में भी फेल हो गए हैं। 11 सैंपल की रिपोर्ट चंडीगढ़ की सरकारी लैब में पेंडिंग है। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि जो दवाएं फेल हो गई हैं वे मानक गुणवत्ता की नहीं है। ऐसे में अब अगर दवा घोटाले की जांच भी सीबीआई करती है और आने वाले दिनों में कुछ बड़ा घोटाला सामने निकल कर आता है तो ये केजरीवाल सरकार के लिए 2024 लोकसभा चुनाव के पहले खतरे की घंटी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।